अभी हम 14 स्टेशन जो है वो देखने जा रहे हैं और आप देख सकते हो मेरे आगे मेरे पीछे यरूशलेम के वो रास्ते हैं, वो गलियां हैं। क्या हम हरदम देखा करते हैं या सोचा करते हैं, और हम ये प्रार्थना करेंगे कि जो भी आज ये वीडियो देख रहा है प्रभु उनकी इच्छा पूरी करे और हर किसी को यहाँ आने का मौका मिले। और जो भी देख रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है तो से आमीन विद मी, और प्रभु आपके ज़िंदगी में भी ये काम करेगा और आपको इस रास्ते पर ज़रूर ले आएगा और आप भी एक दिन इस रास्ते पर चलोगे जैसे आज हम चल रहे हैं। पोंटियुस पिलातुस जो है उसकी घर की ओर हम जा रहे हैं, जहाँ पर 3 चीज़ें बाइबल के अनुसार हुई है। वहीं पर यीशु को जो मुकुट है वो दिया गया, फिर उसके बाद कांटों का मुकुट दिया गया और उसके बाद वहीं पर बरअब्बा को छोड़ा गया और यीशु मसीह को उन्होंने सज़ा दी। तो उसके घर के और हम अभी जा रहे हैं पोंटियुस पिलातुस के। तेरे घर में तो ये देखो, ये यरूशलेम की गलियां, ये पुराना यरूशलेम हमको नीचे की ओर जाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक साइड से स्टेप्स है और एक साइड से जैसे छोटी छोटी ईवी या छोटी छोटी गाड़ियाँ चलने के लिए यहाँ से रास्ते बने हैं और ये सारे पुराने पत्थर हैं। यहाँ पर पकड़ने के लिए भी इन्होंने बनाए हैं ये रास्तों के ऊपर, हमेशा लोग इस रास्ते के ऊपर चलते हैं। तो ये वो रास्ते हैं और अभी हम आगे आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से राइट साइड अगर हम जाएंगे तो पिलातुस का जो घर है वो हमको देखने मिलेगा। तो ये देखो, ये ऐसा है पूरा पुराना यरूशलेम, पुराने पत्थर है पूरे नीचे, पत्थर की सड़कें हैं सारी यरूशलेम में। तो ये देखो, और तो काफी धूप हमको दिखाई दी और जो भी इंडियंस है उनके लिए मई महीना काफ़ी नॉर्मल होता है, क्योंकि हमको तो 45 डिग्री की आदत है। Summer is what is the highest? 34, 35. Oh, it's not. तो 34-35 के आसपास वो हमको बता रहे हैं क्या, 45. And the good thing, it is not humid. और ह्यूमिड भी नहीं है। तो No, we had plus 45. तो अपने इधर का क्लाइमेट है +45 और इजराइल में गर्मियों में होता है लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 35 से 38 हाईएस्ट होगा। तो ये क्लाइमेट है इजराइल में, काफ़ी अच्छा क्लाइमेट होता है। और अभी हम देखो पहुंच गए, ये जो घर है पिलातुस का घर ये है, और ये देखो काफ़ी इंडियन ग्रुप हमको यहाँ पर देखने मिलेंगे जो अभी आए हैं देखने के लिए। ये है पिलातुस का घर, इसको हेरोद महल भी कहा जाता है, हेरोद का ये महल था। और अभी ये पिलातुस का घर, बाद में हेरोद ने पिलातुस को ये गिफ्ट किया था। What's your currency? Shilling? Our currency? Rupees. और हमारे गाइड पूछ रहे हैं कि आपकी करेंसी कौन सी है, तो मैंने उनको बताया कि हमारी करेंसी रुपीस है 20 rupees. और लगभग एक शकेल जो है वो 20 रुपए के आसपास हमको मिलता है।
यहाँ पर एक चैपल बना है, एक चर्च बना है, और इसको आर्मेनियन क्वार्टर्स जो है वो उसके आसपास अभी ये है। पिलातुस का घर। अभी कुछ ये जो रूम्स है ये कुछ बंद है, या अभी कुछ चर्च के हिस्से में है ये। तो ये मैं सारा वीडियो कवर कर रहा हूँ। विया डोलोरोसा लिखा है वहाँ पर, और ये देखो गार्डन है, फिर उसके बाद एक छोटा सा तालाब है। काफ़ी खूबसूरत जगह है ये। लेकिन इसी जगह पर यीशु मसीह को सज़ा दी गई थी। बरअब्बा को छोड़ा और यीशु मसीह को पकड़ा, ऐसी वो जगह है। तो अभी जो हमारे गाइड है वो हमको डिटेल्स बताएंगे। Let me start talking. We came walked from Herod's Gate and we reached to Okay, I see. Okay, let me start talking. We came walked from Herod's Gate and we reached to a place where the palace was. Okay? Now, this is the Anatolia. If you came here 2,000 years ago, you would see a big palace, a big thing called Anatolia, like a fortress. And who was there? Pontius Pilate. So they brought Jesus to Pontius Pilate. It's not exactly here, but we are sure that where we are standing is the backyard of the palace. How do we know? I will show you. How we are sure that here was a yard, I will show you. Now just remember, we went all the way down, and even to come here, we had to go down the stairs too. See, always down. We have to go down if we want to go to Jesus' time. So the Anatolia is right there with the backyard here. And here Pontius Pilate condemned Jesus to crucifixion. And what do? They put the crown of thorns on his head. They flag him, flagellation, and torture him, and give him the cross on his back. And from here he starts the journey to be crucified. Is it? ये वो जगह है जहाँ sorry. पे पिलात राजा का ये बैकयार्ड है, मतलब पीछे की जगह है। एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन यहीं पे है जहाँ पे यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लाया गया था। यीशु के सर के ऊपर कांटों का मुकुट डाला गया था, उसकी चेष्टा की गई थी, उसको मारा गया था, उसके मुंह के ऊपर थूका गया था। और यहीं से यीशु मसीह का जो एक टॉर्चर है, क्रूस का जो तकलीफ है, ये यहीं से शुरू हुई थी। So, the exact place where all this happened is right across the wall. Unfortunately, there they built a school, and the school is closed for public all day long during the week. Only on one day, Friday, you can go and visit. What do you see there? You see some of the 2,000 years old remains of the palace. Okay? But we have proofs that here the soldiers were. How do we know? When we go to this church, the floor of the church, the marbles, the stones of this church on the floor is 2,000, 2,500 years old. Roman soldiers
used to play games like backgammon, scrap on the floor. Like when we used to be kids, we do things on the floor and we play games. So Roman soldiers would do this. We have the proof inside from the Roman soldiers. That means Roman soldiers would sit here when the crucifixion judgment came upon Jesus from this place. Supposingly, this is station number 1, where Jesus was flagged and he had the crown of thorn on his head. And from here, he carries the cross. That's number 2. And he starts walking his journey to the cross. Okay? So, वो साइड में जो पिलातुस का घर था वहाँ पे अभी स्कूल बना है। वो स्कूल सिर्फ फ्राइडे को बंद रहता है, तो वहाँ पे जाके हम देख सकते हैं 2000 साल पहले क्या हुआ था। थोड़े से जो भी चीज़ें वहाँ बची हुई है वो बताती है कि वहीं पे पिलातुस का घर था। फिर यहाँ ये जो चर्च है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो फ्लोर है जहाँ पे रोमन सैनिक जो होते थे वो गेम्स खेलते थे, जो भी हम लोग बचपन में खेलते थे वैसे वहाँ पे वो मतलब देख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रोमन सैनिक ने यीशु मसीह का जो भी क्रूस का जो तकलीफ है यही से शुरू हुई थी। सो हम लोग वो चर्च में जा रहे हैं। Any questions? Anyone who doesn't understand what I'm saying? अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। Okay, let's go. अभी हम ये चर्च है जो अभी इसको चर्च में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन ये वो महल है जहाँ पर यीशु मसीह को सज़ा दी गई। देखो आप अंदर देख सकते हो वो सारे स्टैचूज वैसे बने हैं, और ये देखो बिल्कुल एक महल के जैसा है ये। और यहाँ पर लिखा है जुडिशियंटिस इंजस्टिस गैबतल लेवित, मतलब ये कुछ शायद ग्रीक भाषा में लिखा होगा। यहाँ पर एक वेदी बनी है, एक वेदी बनी है यहाँ पर। तो जो भी ग्रुप है वो यहाँ पर आके प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये देखो यीशु मसीह को यहाँ पर क्रूस जो है, क्रूस उठाने के लिए दिया है। और यहाँ देखो लिखा है दिमिसित। देखो यहाँ पर लिखा है दिमिसित इलिस बरम्बम मैथ्यू, मतलब जो मत्ते शुभ वर्तमान में लिखा है कि अब बरब्बा को छोड़ो और यीशु मसीह को सजा दो। तो देखो वो यहाँ पर ये सब हुआ है। ये देखो एक काफी बड़ा महल है ये। जस्वम, यीशु मसीह को जस्वम लिखा है वो लैंग्वेज में। देखो यहाँ पर उन्होंने बताया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो रोमी सैनिक थे वो यहाँ पर खेला करते थे। ये गेम्स जो है वो रोमन सैनिक जो है वो बैठे बैठे क्या करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर गेम्स खेलते थे वो। देखो अभी भी वो जो गेम्स है जो उन्होंने जो खेला करते थे वो हमको यहाँ पर देखने मिलता है। और ये देखो फर्श यीशु मसीह को चढ़ाओ, बरअब्बा को दो हाँ, और यीशु मसीह को चढ़ाओ।
इधर ठीक है दिल्ली दिल्ली से दिल्ली ओ ओके और अभी हम यहाँ से बाहर निकले और कुछ स्टेशंस यहाँ पर हो गए, जैसे 3 स्टेशंस यहाँ पर हुए और आगे हम अभी निकलेंगे। जो अगले स्टेशंस है वो यहाँ पर है, तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, तो जो स्टेशंस है मैं आपको बताऊंगा कि पहले पे क्या हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, तीसरे पे क्या हुआ।